हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मास्टर वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि आप अपनी कैटेगरी को कैसे चुन सकते हैं, आप आरटी कोटा का लाभ कैसे ले सकते हैं, आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, एडमिशन के समय क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 ऑनलाइन एडमिशन की संपूर्ण जानकारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस किए हैं। तो क्लास 1 के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कैटेगरी कौन सी चुने, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, एडमिशन के समय कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, SC, ST, OBC, PWD, EWS, BPL, SGC को कैसे चुने और इसके चुनने या ना चुनने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, आरटी कोटा के लिए क्या करें। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो क्लास 1 के लिए बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होनी चाहिए। अब इसका कट ऑफ डेट भी देख लेते हैं। बच्चे का जन्म 1/4/2015 से 1/4/2017 के बीच होनी चाहिए। इसको और डिटेल से समझते हैं, यानी 2015 के अप्रैल से 2017 के मार्च तक तथा 1 अप्रैल 2017 को जन्मे बच्चे क्लास 1 के लिए पात्र हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2015 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जितने जन्मे बच्चे हैं वो, फिर 2016 में चाहे जिस महीने में जन्म लिया हो वो, प्लस 2017 में जनवरी, फरवरी, मार्च तथा 1 अप्रैल को भी अगर जन्म हुआ है तो वो बच्चे भी एडमिशन के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी कौन सी चुने। तो फर्स्ट कैटेगरी आता है केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे आर्मी में हैं, रेलवे में हैं या डाक विभाग में हैं या किसी भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, किसी भी केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं, तो उनके बच्चे कैटेगरी 1 चुनेंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 केंद्रीय PSUज कर्मचारी के बच्चे। ऐसे PSUज या ऐसे हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं उनमें कार्यरत लोगों के बच्चे कैटेगरी 2 चुनेंगे। इसमें आता है महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक आदि। तो ऐसे बहुत सारी केंद्रीय PSUज हैं जिसको सबको बताना संभव नहीं है, लेकिन इस टाइप के जितने भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कॉरपोरेशन हैं, निगम हैं, ये सब जितने भी आते हैं वो सब PSUज के अंतर्गत आते हैं और ये लोग कैटेगरी 2 चुनेंगे। फिर थर्ड है राज्य कर्मचारी के बच्चे। जो लोग राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी में हैं, वो लोग कैटेगरी 3 चुनेंगे, जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग या स्वास्थ्य विभाग, इन सब में कार्यरत राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोग कैटेगरी 3 चुनेंगे। फिर होता है कैटेगरी 4 राज्य सरकार के PSUज जो हैं उनके कर्मचारी के बच्चे कैटेगरी 4 चुनेंगे। इसमें आते हैं राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थान, निगम, कॉरपोरेशन, ये सब जो है कैटेगरी 4 के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है कैटेगरी 5 उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग। ये चारों को छोड़कर अन्य वर्ग के लोग कैटेगरी 5 चुनेंगे। एक चीज़ यहाँ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रख रहे हैं कि मुझे क्या कैटेगरी चुनना है, अभी तो आप अगर कोई कमेंट करोगे तो मैं कमेंट का जवाब बता दूंगा आपको कि आप किस कैटेगरी में आते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ऑनलाइन एडमिशन में कैटेगरी फाइंडर टूल्स दिया रहता है, उसमें आप अपने संस्था का नाम डालेंगे और डिटेल डालेंगे तो आपको वो बता देगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, तो आपको वो कैटेगरी चुन लेना रहेगा। तो कैटेगरी के लिए बहुत चिंता ना करें, कैटेगरी फाइंडर टूल केंद्रीय विद्यालय संगठन खुद प्रोवाइड करता है और उसके माध्यम से आप अपनी कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी ढूंढ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, कम आय का प्रमाण पत्र। ये जो कम आय का प्रमाण पत्र है इसको आपको अपलोड नहीं करना होता है, केवल फॉर्म में डिटेल भरने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये कब बना था, इसका सीरियल नंबर क्या है और इसे किसने बनाया था। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ आपको इतने कागजात की ज़रूरत होगी, इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। जैसे कि अपलोड करने के लिए तो आपको केवल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे का फ़ोटो, 2 ही चीज़ अपलोड कर देने से भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कम आय का जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कम आय में आते हैं, तो आपसे आपके सर्टिफिकेट का नंबर, आपके किसने ये सर्टिफिकेट बनाया है और ये कब बना है, ये 3 चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए ये प्रमाण पत्र भी अपने साथ रखें जब फॉर्म आप भर रहे हैं। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे ही सारी डिटेल आएगी और आपकी ईमेल आईडी पर भी सारी डिटेल आती रहेगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन। एडमिशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इसके लिए भी आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जैसे ही आप अपनी कैटेगरी कास्ट चुनेंगे, उस आधार पर आपको फॉर्म के साथ ही एक लिस्ट मिल जाएगी कि आपको एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। फिर भी मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय स्कूल उन डॉक्यूमेंट के अलावा भी 1-2 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जिसका मैं डिस्कशन यहाँ कर दे रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय लगेंगे। पहला है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जिसका आपने फ़ोटो अपलोड किया है। दूसरा है बच्चे का फ़ोटो, जो कि आपने ऑनलाइन में अपलोड किया है। तीसरा है पते का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। चौथा है जाति प्रमाण पत्र, यदि आपने जात सिलेक्ट किया है, आपने कास्ट सिलेक्ट किया है, तो इसको भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर्विस प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आपने सर्विस कैटेगरी 1 चुना है, 2 चुना है, 3 चुना है या 4 चुना है, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर आपने कैटेगरी 1, 2, 3, 4 चुना है, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और उसमें आपको ये डिटेल देना पड़ेगा कि आपका लास्ट 7 ईयर में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। नेक्स्ट है दूरी का प्रमाण पत्र। अगर आपने आरटी कोटा के लिए आवेदन किया है, आपने दूरी का डिस्टेंस का उसमें विकल्प चुना है, तो आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है एसजीसी एफिडेविट। अगर आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन चुना है, तो आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा। अगर आपने विकलांगता का प्रकार चुना है, तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय वाले ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड भी मांगते हैं, जो कि आपको देना होता है। नेक्स्ट है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, एसजीसी कैसे चुनें। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप इन्हें जरूर चुनें, इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी कास्ट एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी चुनें, इससे आरक्षण और आरटी दोनों का लाभ मिलेगा। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी चुनते हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिक आरटी कोटा में चला जाएगा। नेक्स्ट है अपनी इनकम को चुनें, इससे आरटी का लाभ मिलेगा। अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में आते हैं, तो आप इसे भी जरूर चुनें, इससे आपको आरटी कोटे का लाभ मिलेगा। आरटी कोटा का लाभ के लिए आपको एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या लो इनकम ग्रुप में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका घर केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी के रेडियल में आना चाहिए, तभी आपको आरटी कोटा का लाभ मिलता है। नेक्स्ट है एसजीसी होने पर सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी चुनें। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो उससे भी चुनें, इससे आपको लाभ होगा। नेक्स्ट है आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। अब देख लेते हैं कि अगर आप आरटी कोटा में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो आप इसमें देखिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला तो आपको वंचित समूह का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। डिसएडवांटेज ग्रुप का सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे कि आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं। जो सेकंड है वो कमज़ोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र, लो इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तभी आप आरटी के लिए एलिजिबल होंगे। और तीसरी जो जरूरी चीज़ है वह है डिस्टेंस सर्टिफिकेट। आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, तभी आप आरटी कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको 3 चीज़ें देना है, एक डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट, दूसरा है लो इनकम सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस या बीपीएल का प्रमाण पत्र, और तीसरा है डिस्टेंस सर्टिफिकेट। डिस्टेंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे भरकर आप साइन करके दे देंगे। आपको ये 100 घोषणा देना है, मतलब इसमें आपको कहीं से वेरीफाई या बनवाना नहीं है, खुद से भर के बस अपना साइन करके दे देना है।
एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो वंचित समूह है उसके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कम आय वर्ग का प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है। जैसे जो SC, ST, OBC या PWD हैं उनको कम आय का प्रमाण पत्र नहीं देना है। OBC में केवल OBC NCL होना चाहिए बस, बाकी किसी को कम आय का प्रमाण पत्र नहीं देना है। उनकी आय चाहे जो रहे उनको RT कोटा के लिए कंसीडर किया जाता है, उनको RT कोटा में एलिजिबल माना जाता है, बशर्ते कि उनका घर 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर आता हो। लेकिन अन्य जातियां जो हैं, जैसे सामान्य जातियां या जो अन्य जातियां हैं, उनके लिए कमजोर आय का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।